नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक हैं, सारे लेखकों की रचनाओं का ट्रिक लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख लेंगे तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 में जितने भी लेखक हैं, सभी लेखकों की जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, सारी रचनाएँ आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएंगी। कवियों की रचनाओं का ट्रिक भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम लोगों के लेखक हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है आप ट्रिक को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद मैं उसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो ट्रिक काम में नहीं आ पाएगी। तो ट्रिक है आपकी, पाणिनि के पुत्रों की एकता में राष्ट्र का स्वरूप है। इसका मतलब क्या है समझिए ध्यान से। पाणिनि से हो जाएगा पाणिनि कालीन भारतवर्ष, ठीक। पुत्रों से क्या हो जाएगा, पुत्रों से हो जाएगा पृथ्वी पुत्र, उनकी एक और रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। एकता से हो जाएगा भारत की एकता, और राष्ट्र का स्वरूप से हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। ये इनकी चार महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे दूसरे पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी आ जाते हैं, तो इनकी भी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके लिए जो ट्रिक है, इनकी ट्रिक बहुत मज़ेदार है। ट्रिक है, पिताजी पायलिया लाए दीपा मुस्काई, ठीक। दीपा थी उनकी, पिताजी पायलिया लेकर आई तो दीपा मुस्कुरा दी। उसी चीज़ को पिताजी पायलिया लाए दीपा मुस्काई। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है समझिए। पिताजी से हो जाएगा मेरे पिताजी, पिताजी से क्या हो जाएगा मेरे पिताजी। पायलिया से हो जाएगा बाजे पायलिया के घुंघरू। दीपा से हो जाएगा दीप जले शंख बजे, और मुस्काई से हो जाएगा जिंदगी मुस्काई, ठीक है। तो ये इनकी चार महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी इस ट्रिक से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य लेखकों का भी। तो तीसरे पार्ट में हम लोग क्या जाते हैं, अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक महान साहित्यकार थे, इसीलिए इनकी दो ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनकी जो पहली महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है, देखिए लिखा है यहाँ पर, उसके लिए जो ट्रिक बनाया है मैंने, ट्रिक है, भूमिका ने कबीर के मर्म पर विचार किया। भूमिका ने कबीर के मर्म पर विचार किया। भूमिका नाम की कोई लड़की थी, उसने कबीर के मर्म पर विचार किया। इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, भूमिका से हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे आप लोगों को मिल रहा है कबीर, तो कबीर से इनकी एक रचना है कबीर हो जाएगा। मर्म से हो जाएगा साहित्य का मर्म, और विचार से हो जाएगा विचार प्रवाह। तो इस प्रकार इनकी चार रचनाएं आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। इनके लिए एक और दूसरी ट्रिक है, तो इस ट्रिक की मदद से भी आप लोग इनकी कुछ रचनाओं को याद कर लेंगे। दूसरी ट्रिक है, बाणभट्ट की आत्मा अशोक के लाल फूल पर मरती है, ठीक। तो बाणभट्ट से क्या हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मा से हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। अशोक से हो जाएगा अशोक के फूल। लाल से हो जाएगा लाल कनेर, ठीक। इस प्रकार तीन और रचनाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी। आगे हैं चौथे कवि हैं, चौथे जिनके नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए इन लोगों की ये जो है, आप इसको नोट करते जाइएगा ट्रिक, ठीक है, ताकि परीक्षा के समय आप लोग इसका रिवीजन कर पाएँ। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनकी कोई खास महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं है, तो इनकी ये तीन रचनाओं का नाम मैंने लिख दिया है। इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाई, ठीक है। अगर आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ होमवर्क। आगे देखते हैं पाँचवें लेखक हैं हम लोग के हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी का जो महत्वपूर्ण रचना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनके लिए आता है, देखिए दोस्तों, ट्रिक है, रानी को जमाने के सदाचार से शिकायत है। रानी को जमाने के सदाचार से शिकायत है। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है, चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। तो रानी से हो जाएगा रानी नागफनी की कहानी, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। जमाने से हो जाएगा पंगडंडियों का जमाना, ठीक। सदाचार से हो जाएगा सदाचार का ताबीज, और शिकायत से क्या हो जाएगा, शिकायतें मुझे भी हैं। तो इस प्रकार इनकी चार रचनाओं को हमने देख लिया। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं जो हैं उनको मैंने देख लिया इस ट्रिक की मदद से। आइए आज आप लोगों के लास्ट लेखक जो हैं वो है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश से भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चूँकि अब पाठ्य पुस्तक में मोहन राकेश नहीं है, फिर भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आना जरूरी है। तो हंस के अंडे आषाढ़ में आधे चट्टान बन जाते हैं। क्या है, फिर से समझिए, हंस के अंडे आषाढ़ में आधे चट्टान बन जाते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिए, हंस से हो जाएगा क्या, लहरों के राजहंस, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अंडे से हो जाएगा अंडे के छिलके। आषाढ़ से हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ठीक। आधे से हो जाएगा आधे अधूरे, और चट्टान से हो जाएगा आखिरी चट्टान तक, ठीक। तो ये इनकी पांच महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने याद कर लिया। हंस के अंडे आषाढ़ में आधे चट्टान बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी पांच रचनाओं को याद कर लिया,
ठीक है, तो आज का ट्रिक यहीं पर समाप्त होता है। देखिए एक और लेखक जो कि आखिरी पार्ट में, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उनके लिए जो ट्रिक है, आप उसमें कोई खास ट्रिक नहीं, क्योंकि इंग्लिश में उनकी सारी रचनाएं हैं, तो आप लोग उनके रचनाओं को पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। तो लेकिन वो जो वीडियो है कवियों की रचना का ट्रिक का, उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।